दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से बैंकिंग और मुद्रा से कुछ क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, जिसे करना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट को डिस्कशन कर लिया है। ये हमारा 8वां पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पार्ट भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप इन पार्टों को भी अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, एमसीक्यू के रूप में ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है योजना आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है क्रॉथल, तीसरा ऑप्शन है क्रॉमर और चौथा ऑप्शन है हेंसेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रॉमर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा का व्यापार अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है आईडीबीआई, दूसरा ऑप्शन है आईसीआईसीआई, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा और चौथा ऑप्शन है व्यापार सहयोग निधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1957 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1965 से, तीसरा ऑप्शन है 1 जून 1964 से और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1961 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जून 1964 से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है उपयोग एवं मांग से, दूसरा ऑप्शन है आपूर्ति एवं मांग, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा के प्रचलन, चौथा ऑप्शन है घाटे की अर्थव्यवस्था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुद्रा के प्रचलन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है? पहला ऑप्शन है आईडीबीआई बैंक, दूसरा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, तीसरा ऑप्शन है एसबीआई और चौथा ऑप्शन है पीएनबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसबीआई। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो, दूसरा ऑप्शन है ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, तीसरा ऑप्शन है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो और चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऐसे शेयर जिन पर सरकार ऊंची दर लाभ हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंक दर क्या है? पहला ऑप्शन है एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अन्य बैंकों को उधार देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, दूसरा है यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, तीसरा है यह बैंकों का बैंक है और चौथा है यह विदेशी मुद्रा का विनियमित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, यह विदेशी मुद्रा का विनियम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैंक दर ब्याज की वह दर क्या है जिस पर ऑप्शन पहला है एक बैंक समान जनता को उधार देता है, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक समान जनता को ऋण देता है, तीसरा है भारत सरकार अन्य देशों को उधार देता है और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक के बिलों की पूर्ण कटौती करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक के बिलों की पूर्ण कटौती करता है। दोस्तों, ये हमारे मुद्रा और बैंकिंग के पार्ट नंबर 8 थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एमसीक्यू को डिस्कशन किया है। दोस्तों, इसके बाद हमारे और भी मुद्रा और बैंकिंग के कुछ क्लासेज आएंगे, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिल सकेगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल क्वेश्चन कितने घुमा फिरा करके आते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपरेशन करना। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।